मैं कमांडो सुरेंद्र सिंह आज जो है ना फेस 9 मोहाली के अंदर लीला ज्वेलर्स का कार्यक्रम है। ज्वेलर्स शॉप का आज उद्घाटन किया जा रहा है और इस जन्माष्टमी के पावन अवसर के ऊपर मैं पूरा शर्मा फैमिली और उनके परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके इस व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी भगवान श्री कृष्ण जी तरक्की लेके आए। इस पूरी फैमिली का कहना है कि हम जो है पूरी शुद्धता और पूरा वजन की गारंटी और ईमानदारी से और बाकी दुकानदारों से जो है ना रेट के अंदर भी जो है ना किफ़ायत करेंगे और जिस तरह से देश के सैनिक ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभाते हैं उसका परिचय देते हुए हम इस कार्यक्रम, इस दुकान, इस शॉप के उद्घाटन में एक सैनिक से इसका उद्घाटन करवाना चाहते हैं। ये हमारे लिए और पूरी देश की सेना के लिए बड़े गौरव की बात है और मैं सब लोगों से और जो भी इस क्षेत्र में चंडीगढ़ के आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आकर एक बार जरूर जो है ना इनके सोने की शुद्धता और वजन और रेट की गारंटी के साथ लेके जाएं। इसकी गारंटी कमांडो सुरेंद्र सिंह बोल कृष्ण बलदेव की मुरली वाले की कृष्ण भगवान की चढ़ती कला। बीइंग ए कमांडो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कहीं इनागुरेशन होती है तो सेलिब्रिटी से करवाया जाता है, जहाँ पर लीडर लोगों से करवाया जाता है, फौज के किसी बंदे को इतना मान सत्कार देना आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छी बात है, बढ़िया लग रहा है और मुझे ही नहीं, जहाँ तक ये वीडियो जाएगा जो भी लोग देखेंगे वो हर सैनिक, हर पैरामिलिट्री का जवान, हर पुलिस का जवान जो है इस वीडियो को देख के और इस उद्घाटन के विशेष कार्यक्रम को देख के अब भाई सोने की दुकान का उद्घाटन और एक जय जवान जय किसान से जो ना उसका उद्घाटन करवाना अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात है। तो इससे देश के सैनिकों का और जो सीमा के ऊपर खड़े सैनिकों का गौरव बढ़ेगा और वो ये मानेंगे कि हाँ, हर आदमी हमको जो है ना इस भाव से देखता है। 24% सोने की तरह जैसे देश का सैनिक है उसी तरह प्रकार मैं तो ये कहूँगा हर देश की सोने की दुकान का खासकर देश के सैनिक से ही उद्घाटन होना चाहिए, क्योंकि देश के जो नेता हैं, नेताओं और सैनिक के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। देश का जो सैनिक है वो अपने देश की रक्षा करते हुए, अपने लोगों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है और कभी उसका मलाल नहीं रहता, न उसके परिवार में मलाल रहता कि हमारा लड़का जो है ना शहीद हुआ। तो हमारे लिए गौरव की बात है। और नेताओं में ऐसा कुछ नहीं, नेताओं में ये है भगत सिंह पैदा हो, दूसरे के घर में पैदा हो और भ्रष्टाचारी पैदा हो, मेरे घर में पैदा हो, ये नेताओं की सोच है। और ये उसके विपरीत आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, आज बहुत ही पावन दिन है और मुझे लगता है कि ये इतनी तरक्की करेगा। आज एक छः करके 100 200 की चेन जो ना लीला ज्वेलर्स की बन के रहेगी, यही मेरा कहना है। आप तो दोनों रहो, सैनिक भी हो, एमएलए बन चुके हो। हाँ, मैं मुंबई अटैक जो 26/11 ताज होटल का हमला हुआ था, उस हमले में मैंने जी कमांडो था, तो हेलीकॉप्टरों से ताज के ऊपर जो कमांडो उतारे गए, पहला कमांडो था मैं इसमें प्रूफ करने वाला। उस हमले में मैं डिसेबल हुआ और मैंने वहाँ 2 मिलिटेंटों को मारा, 627 आदमी को ताज होटल से मैंने जिंदा निकाला वहाँ से। उसके बाद मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया था। फिर मैं अन्ना हजारे जी के मूवमेंट में था। फिर हमने एक पार्टी का गठन किया, आम आदमी पार्टी का, जिसकी आज इस सूबे के अंदर हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी की। और उसके बाद जो है ना मैं दिल्ली कैंट से 2 बार एमएलए भी बना और देश के नंबर 1 एमएलए का भी अवार्ड मुझे दिया गया और बड़े बड़े नेताओं के साथ भी तुलना की गई। पर जब जो है ना हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री उस समय जो अपना ईमान जो उन्होंने डगमगा दिया, तो मैंने उनको भी छोड़ के अब मैं आम आदमी पार्टी के साथ ही, अब मैं नरेंद्र भाई मोदी के विचारों के साथ जुड़ा हूँ, देशभक्ति के साथ जुड़ा हूँ। और जो पार्टी, जो भी लोग देशभक्ति की बात करेंगे वही बात कमांडो सुरेंद्र सिंह करेगा, वही देश का सैनिक करेगा। क्योंकि हम जीवन अंत तक हम लोगों को देश के लोगों के टैक्स से जो ना जो पाई पैसा इकट्ठा होता है
उससे देश के सैनिक को पेंशन दी जाती है, उससे तनख्वाह दी जाती है, उससे हमारे परिवार का गुजारा होता है। तो इसलिए हमारी कोई अगली पीढ़ी भी कभी ज़िंदगी के अंदर भ्रष्टाचार और देश के साथ गद्दारी करना कोई सैनिक नहीं चाहेगा। अच्छा, एक देश और एक चुनाव की बात की जा रही है, इंडिया का नाम चेंज करने की बात सामने आ रही है, भारतीय इंडिया। आपको क्या लगता है कि ऐसे चेंज हो जाना चाहिए, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आप ये नेतृत्व किस नज़र से देखते हैं? देखो जी, मैं तो बहुत छोटा सा था तब भी ये सोचता था, अब ये हिंदी में तो भारत लिखते हैं और ये अंग्रेजी में इंडिया क्यों? और ये जहाँ जितने भी लोग खड़े हैं शायद ये भी यही सोचते होंगे कि ऐसा क्यों है, और उसका कोई ऐसा मीनिंग भी नहीं निकलता। अब भाई कोई इंडिया, हम जय बोलते भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया माता की, उसकी कभी किसी सैनिक ने कहीं कोई जय बोलता नहीं हुआ। नॉर्मल जहाँ भी कोई कार्यक्रम रहता है, तो जहाँ ये जो निर्णय लिया है, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा निर्णय है। इससे क्या है ना, देश के लोगों के अंदर, आम जन के अंदर भी क्या है ना, इससे जो एकजुटता होगी। और मुझे लगता है कि ये इस नाम का कोई भी, मेरा अपना विचार, व्यक्तिगत विचार भी है, और मैं इतने सारे लोग खड़े, इनका भी मेरे ख्याल में भारत और इंडिया कोई मीनिंग नहीं निकलता। मन भी बोलते हैं कि उसमें भी भारत आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। भारत जो है ना, भारत माता की जगह एक देश है दुनिया के अंदर जिसको माता कहा जाता है, सिर्फ वो जो है भारत माता है। और मैं बड़ा अच्छा निर्णय लिया है इसका, हम सब लोग मुझे लगता है पुरजोर इसका सहयोग करते हैं, स्वागत करते हैं। ये तो जो है ना, कुछ ये गठबंधन के लोगों ने अपना नाम रखा था, तो उनको अगर ये गठबंधन नहीं बना तो ये खुद ही कहते थे कि इसका नाम चेंज कर दो। बहुत सारे ऐसे हो रही है, और ये अच्छा रहेगा। इसमें जो ना दो तरह का विचार भी नहीं रहेगा। पूर्व टाइम में बहुत सारे बड़े नेता जो जेल काट के आ गए, लालू प्रसाद जैसे, वो कहते थे कि मैं इंडिया, वो इंडिया है, मैं भारत में आया हूँ, ठीक है, दिल्ली के लिए इंडिया बोलते थे। अब वो ही कह रहे कि नहीं, ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसका G20 सम्मेलन हो रहा है उसमें रूस और चाइना के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, चाइना के और रूस के नहीं आ रहे, रूस के तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं। उसका कारण तो साफ है, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहा थे, और उस ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं चाहेगा कि मैं देश से भागूं। तो उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से बात भी की है, और उसके बाद जो है आगे निकलने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। तो चाइना, उस वजह से चाइना नहीं आ रहा, और मैं कहता हूँ नहीं आ रहा, वो भी बहुत अच्छी बात है। आ जाता वो भी अच्छी बात थी। अब दोनों तरह की बातें हैं, और जो है उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम मजबूत हो गए। अगर चाइना में कुछ घबराहट है तो यही काम है, और तो काम नहीं है। भारत माता की जय। निकल